देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। दाई आके बहू को एक बार अच्छी तरह से जांच कर ले। सुन छोटी, तू अभी यहाँ रहना, ठीक है? हो गया ना? हुआ? मैंने कहा था ना। हाँ। इस लड़की में दिमाग तो है नहीं। बुरा मत मानिए, आप इसको कहीं मत लेके जाइए दीदी। आप भी क्या करती, लेकिन चिंता होती है ना। हाँ। और कोई नहीं गिरा, वही गिर गई। और गिरेगी नहीं, दिमाग नहीं है ना, ध्यान ही नहीं है। और सावधान किया, फिर भी बात कान में नहीं जाती है ना। छोटी, क्या हो रहा है? क्यों इस बेचारी लड़की को इस तरह से डांट रही है? छोटी, तू इतनी चिंता क्यों कर रही है बहन? ये गिरी तो नहीं ना? मालकिन, दाई माँ आई है। अच्छा, उसे यहाँ भेज दो। ठीक है। क्या हुआ है मालकिन? कुछ दिन पहले ही तो जांच करके गई थी, अच्छी भली तो थी ये, फिर क्या हो गया? दाई, अंदर आ जाओ। सुनो, सरजू बहू को एक बार अच्छी तरह से जांच करके देख लो कि बच्चा ठीक है कि नहीं। समझ तो रही हो, पहला बच्चा तो गिर गया था, इसलिए जरा पहले से सावधानी बरतनी है और कुछ नहीं। जांच करके देखो एक बार। अरे बैठी क्यों है, लेट जाना। ध्यान कहाँ रहता है किसे पता। अगर कुछ गलत हो गया ना, तुझे मैं मजा चखाती हूँ। बच्चा गर्भ में अच्छा ही है, डरने की बात नहीं। अरे ओ बेटी, अभी से जरा संभल के रहना, ठीक है? यही तो कहती रहती हूँ हमेशा, संभल के रहना, संभल के रहना। चलो बाबा, रघुवीर जी की कृपा है। जय रघुवीर, जय रघुवीर, जय रघुवीर। मैंने सोचा कि आपने मेरी पुकार नहीं सुनी। मैंने आपकी मूर्ति में कोई ज्योति नहीं देखी, लेकिन मैंने देखा आप हमेशा, हर समय, हर जगह विराजमान हैं। मैं आपको पुकारूंगी तो आप किसी न किसी रूप में मेरे पास आएंगे। आपने हम सब की रक्षा की है, सरजू की भी रक्षा की है आपने। आज मैं आपकी किस फूल से पूजा करूं? मेरे लिए तो आप और माँ काली एक समान है, इसलिए आपके पैरों पर माथा टेकती हूँ और काली घाट भी जाती हूँ। मेरे लिए तो आप दोनों में कोई अंतर नहीं है। आज मैं आपके लिए फूलों का हार बनाऊंगी। आप खुश है ना रघुवीर? रघुवीर, संकेत दीजिए भगवान। एक बार संकेत दीजिए भगवान, स्पष्ट रूप से संकेत दीजिए कि आप विराजमान हैं, आप पत्थर नहीं हैं, ताकि सब आप पर विश्वास करें रघुवीर। रानी, ओ रानी।
तुम यहाँ पर? मैं तो हर जगह रहती हूँ। जो मुझे देखना चाहता है उसे मेरे दर्शन होते हैं। जो मुझ पर विश्वास नहीं करता उसे मेरे दर्शन नहीं होते। तुम्हारा ये हार मुझे बहुत पसंद आया। तुम यहाँ आई हो? तुम यहाँ आई हो? तुम रुको, मैं उनको बुला कर लाती हूँ। सुनिए जी, सुनिए जी। क्या हुआ? ऐसे पागलों की तरह कहाँ भाग रही है? मैं उनको बुलाने जा रही हूँ। अरे पागल लड़की कहेगी, वो घर में है क्या जो बुला रही है? वो तो माकीमपुर गए हैं। और तुम दोनों का प्यार देख के मैं तो आश्चर्य हो रही हूँ। हमेशा सिर्फ पति और पति, पति के बिना नहीं रह सकती है ना? वो घर पर नहीं है ना? वो घर पे रहते तो उन्हें दिखा सकती थी। मेरे बनाए फूलों का हार पहन के माँ कितनी सुंदर लग रही थी। मैंने जो फूलों का हार बना के रघुवीर को पहनाया, आप आइए, आप देखिए ना, आइए तो ये देखिए। मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तू भी हद करती है। देवर जी पर अभी भी नाराज है। हाँ, वो इंसान बाहर चले गए तो भी नहीं कह पाई। दीदी मैंने साफ साफ देखा, वो यहाँ पर आई थी, इसलिए मैं उन्हें बुलाने जा रही थी। देखने के बाद अगर उन्हें विश्वास होता। चुप हो जा बहू, तू चुप हो जा। देवर जी जिन बातों को पसंद नहीं करते वो सब लेकर देवर जी से बातें मत किया कर। याद रख, तू भूलना मत, तू इस घर की एक बहू है, कोई साधिका नहीं है। तेरी गृहस्थी है, बेटी है, और इसके अलावा अगर गृहिणी होकर सारा दिन भगवान भगवान पुकारती है तो ये ठीक नहीं है। इससे कुछ उल्टा हो सकता है। तू अभी पूजा घर से निकल बाहर और गृहस्थी में ध्यान दे। आजा, बिटिया को ले चल। चल, मेरी बात सुन, चल, आजा, चल जल्दी। ये तो मेरी गुड़िया रानी आ गई। अब तुम तेल लगाओगी, तेल लगा के फिर नहाने जाओगी। लो, लेट जाओ। छोटी बहू, ले, अच्छी तरह से तेल लगा दे और देखना ठंड ना लग जाए, ठीक है? मैं जाती हूँ, जाके देखती हूँ नहाने का पानी गर्म हुआ कि नहीं। क्या हुआ? खेलने का मन कर रहा है? हाँ मेरी प्यारी बेटी, क्या हुआ? बहुत हंसी आ रही है तुम्हें? हाँ बेटी को संभालेगी तो दिमाग से उल्टी सीधी चिंता दूर हो जाएगी। बेटा, आराम लग रहा है? दीदी ने कहा है तुम्हारे छोटे से शरीर में तेल मालिश करने से बहुत जल्दी बड़ी हो जाओगी, है ना? हाँ बोलो, है ना? क्या हुआ? मुझे पहचाना नहीं? पता था नहीं पहचानोगे। मैं तो तुम्हारे पास ही आके रहूंगा, इसीलिए तुम्हें एक बार दर्शन देकर जा रहा हूँ। मेरे पास आके रहोगे? तो कौन हो तुम? ए पद्मा, शरारत मत करना। इतनी शरारत नहीं करते हैं बेटा। यहीं पर तो वो था। पलक झपकते ही वो कहाँ चला गया?
कहाँ चला गया वो लड़का? क्या हुआ बहू? हो गया तेरा तेल मालिश? हुआ? दीदी, आपने उस छोटे से लड़के को देखा है क्या? छोटा सा लड़का? कहाँ? किसका लड़का? अरे यहीं पर तो था, सर पर घुंघराले बाल थे, एकदम रघुवीर की तरह, चेहरा कितना प्यारा था। वो कह रहा था कि यहीं रहेगा। आपने देखा उसे? हाय रे बदकिस्मती मेरी, फिर से तेरा दिमाग खराब हो गया ना। हमेशा सिर्फ रघुवीर और माँ काली करेगी तो ऐसा ही होगा। कितनी बार कहती हूँ, उसके बावजूद भी। नहीं नहीं दीदी, मैंने साफ साफ देखा था उसे दीदी, मैंने यहीं पर देखा था। आप विश्वास कीजिए, ये मेरे मन का भ्रम नहीं है, मैंने उसे कोई देखा नहीं था। है यहाँ। मन का भ्रम नहीं है तो क्या है बता? अच्छा नहीं लगता है। चल जल्दी, नहाने का पानी तैयार हो गया है, बिटिया को लेकर आ। आश्चर्य की बात है ये, वो लड़का बहुत नटखट था, एक बार झलक दिखा के गायब हो गया। जरूर बाहर ही होगा। अंधेरा हो गया है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। वो क्या है? आग? ये कैसी आग है? अचानक कैसे आग लग गई? सरदार, सरदार, सरदार! अरे लग 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 अरे लाग भेल की लाग, लाग भेल की लाग। अरे देखो देखो सभी देखो, भानुमति का खेल, भानुमति का खेल, भानुमति का खेल। सरदार, मिला क्या वो? जी रानी माँ जी, मिला है। हे, तुम लोग यहाँ आओ। ये लोग कलाकार है रानी माँ, देखो तो। आप जिसे ढूंढ रही थी, क्या वो इनमें से कोई है? नहीं, वो तो जादू की तरह कहीं गायब हो गया। प्रणाम करता हूँ बहू रानी माँ, खेल देखेंगी क्या? भानुमति का खेल। एक झोले से पक्षी निकलेगा, आग का खेल होगा। देखेंगी बहू रानी माँ ये भानुमति का खेल? हाँ, मैं खेल देखूंगी। सिर्फ मैं ही क्यों देखूंगी? सरदार, आप एक काम कीजिए, सबको जाकर खबर दीजिए। मैं अपनी बेटी को लेकर आती हूँ, हम सब मिलकर देखेंगे भानुमति का खेल। दिखाओ, सब एक एक करके दिखाओ, यहाँ खेल दिखाना है। प्रणाम मालिक। खेल शुरू करो। लग 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 लग। अरे खेल लगा है, खेल। अरे सब मिलके खेल देखो, भानुमति का खेल। लग 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 लगा है खेल।
भानुमति का खेल, भानुमति का खेल। पता है माँ, ये महल अगर हथिया लिया जाए तो ओ तुम आजकल ज्यादा ही कूदने लगी हो। आज किसी को बिना पूछे बाहर चली गई थी क्या? नहीं नहीं, सासू माँ की अनुमति लेकर तभी गई थी। बड़ी माँ, दीदी, बड़ी दीदी सब लोग गए थे काली घाट में। माँ की दया से ही पेट में ये बच्चा आया है। माँ की एक बार पूजा नहीं करूंगी बोलिए? सिर्फ पूजा करने गई थी या इस बार जो पेट में आया है उसे विदा करने गई थी तुम? हाँ, ऐसा अनर्थ तो होने ही वाला था। वो बात फिर से तुम्हें याद दिला देता हूँ सरजू, अगर इस बार तुमने मुझे बेटा नहीं दिया तो मुझे सौतन के साथ घर बसाना पड़ेगा। फिर चाहे कितना भी रोना, कोई फायदा नहीं होगा। वहाँ के पंडित जी ने तो यही कहा, देवी माँ के पास अगर कुछ मांगे तो देवी माँ जरूर कृपा करेंगी। सुनो, मैं अभी कुछ नहीं सुनना चाहता। जो कहना था मैंने कह दिया है। बेटा होना और ना होना क्या किसी के हाथ में होता है? अगर आप मुझे इस तरह से ठुकराएंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? तुम कहाँ जाओगी नहीं जाओगी ये जानने की मुझे जरूरत नहीं है। इतने दिनों से जहां थी वहीं वापस चली जाना। तुम्हें जिस कारण से यहाँ लाया गया है, अगर वो पूरा नहीं होता है तो तुम्हारा यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं। किस अधिकार से तुम यहाँ रहने के बारे में सोचती हो? जाओ तुम यहाँ से जाओ अभी। मेरा दिमाग खराब मत करो, नहीं तो मेरा हाथ उठ जाएगा। इस बार देवी माँ मुझे निराश नहीं करेंगी। ना करे तो ही अच्छा है, नहीं तो तुम्हारे भाग्य में जो है वही होगा। जाओ जाओ जाओ, यहाँ से जाओ। मेरे लिए थोड़ा मिश्री का शरबत लेकर आओ, जाओ तो। मेरी प्यारी बेटी, खेल देखा तुमने? अच्छा लगा तुम्हें खेल? क्या हुआ, देखा तुमने खेल? हाँ? छोटी बहू, बिटिया को खिलाएगी ना? दे, मैं खिला दूं। दे, मेरे कमरे में ले जाती हूँ। चम्मच बाटी से दूध पिला दूंगी। क्या पियोगी ना तुम गुड़िया रानी? तुम बड़ी होकर मुझे बड़ी माँ बुलाना, ठीक है? ये तो आपको बड़ी माँ ही बुलाएगी, आप तो इसकी बड़ी माँ ही हैं। माँ की पुकार तो इस जन्म में सुन नहीं पाई। मुझे तो ये मौका भी भगवान जी ने नहीं दिया। आप क्यों बार बार ऐसी बातें करती हैं बताइए? माँ और बड़ी माँ क्या अलग होती हैं बोलिए? आप तो इससे बहुत प्यार करती हैं, इसका कोई मूल्य नहीं है दीदी। पता है छोटी बहू, तेरा दिल बहुत बड़ा है। तेरा बस चले तो अपनी बेटी को मुझे ही दे दे, लेकिन तेरी बेटी को मुझे दे देगी तो तेरी बेटी मेरी बेटी नहीं हो जाएगी ना। जाने दे, ये सब बातें अभी रहने दे। मैं गुड़िया रानी को दूध पिलाती हूँ, नहीं तो देर हो जाएगी। क्या हुआ गुड़िया, तुम पियोगी ना? बहुत भूख लगी है ना?